हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे पार्टनरशिप बुक का, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें हमने पढ़ा था एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना बहुत ज़रूरी है? एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट में कोई भी पार्टनरशिप फर्म नहीं चल सकती। अब कोई भी चेंज हो एग्रीमेंट में, किसी भी टाइप का कोई भी चेंज हो, तो उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब फर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्रीमेंट के जरिए बदल रहा है, इसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। फर्म वही चलती रहेगी, बस उसकी जो एग्रीमेंट है उसका वो चेंज होता रहेगा। इतना क्लियर है सबको। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, किन किन इवेंट्स में होता है, हम क्यों करते हैं, हम एग्रीमेंट को हमें क्यों चेंज करना पड़ता है। सबसे पहले है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते, मान लीजिए हमारे पास पार्टनर्स थे ए, बी और सी, ठीक है। इन सब का जो रेशो था वो था 1:1:1। अब हम उनको चेंज करके, ए ने बोला कि मैं अपने इस शेयर से खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपनी जो कैपिटल है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैंने ज़्यादा कर रखा है, तो मुझे ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो ये सभी की कंसेंट होना मैंने बताया था बहुत ज़रूरी है। तो सब ये कंसेंट करते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा 2:1:1। तो ये शेयर हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, 1:1:1 से क्या हो गया 2:1:1। तो ये इस इवेंट में हम क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हुआ है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या पार्टनर्स। अब हम अगर एक पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो उसे वो हम कैपिटल लेके आएगा, वो गुडविल लेके आएगा, तो उसे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देंगे। तो उस सिचुएशन में हमारा जो रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो चेंज हो जाएगा। कुछ जो पार्टनर्स थे हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो सेक्रीफाइस करेंगे और ये जो एडमिशन, जो न्यू पार्टनर आएगा वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सेम एज रिटायरमेंट में, कोई एक पार्टनर जा रहा है रिटायर होके, तो हम वो क्या करेगा, वो अपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ जाएगा और वो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो इससे हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है। सेम एज हमारे पास है डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, तो सेम एज रिटायरमेंट जैसे ही है, वो छोड़ जाएगा अपना शेयर और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसे गेन कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास 2 पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वो कंपटीशन को रिमूव करने के लिए या फिर उनका कोई पर्सनल रिलेशन है उसकी वजह से वो 2 पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है कि हम एक साथ हो जाते हैं, हम 2 को एक फर्म बना लेते हैं। दोनों पार्टनरशिप फर्म्स रेडी हो गई, राजी हो गई बनाने में, तो वो क्या करेंगी, 2 फर्म्स को एक फर्म बना लेगी, मतलब एमलगमेट हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो इस सिचुएशन में भी जो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास पार्टनर्स का, वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक फर्म थी ए और एक फर्म थी बी, इसमें थे सी और डी पार्टनर्स और इसमें थे एक्स और वाई पार्टनर्स। अंडरस्टैंड। अब हम क्या, ये फर्म है हमारे पास, ठीक है। इसका रेशो क्या था, जब ये फर्म ए में था तो इनका रेशो था 3:2 और एक्स और वाई का रेशो था 5:3, मान लीजिए ये है। अब जब ये दोनों जुड़ जाएंगी तो ये पार्टनर्स भी जुड़ जाएंगे, तो फर्म हो जाएगी एक, मान लीजिए, ठीक है। ए बी हमारे पास न्यू फर्म आ गई। अब पार्टनर्स कौन कौन होंगे इसके, सी, डी और एक्स, वाई, ये पार्टनर्स हो जाएंगे। अब इनका रेशो क्या हो जाएगा, 3:2:5:3, ये इनका रेशो हो जाएगा। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ ना, तो इस वजह से भी चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और हम कह सकते हैं कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, उसमें हमेशा ही PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज होगा। कोई भी सिचुएशन हो जाए, अब मैंने ये 5 सिचुएशन बताई हैं आपको, इनमें से कोई भी हो जाए तो चेंज होगा, हो रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि चेंज हो रहा है।
तो इसी ये लाइन इसमें बोली गई है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का तो उसमें हमेशा ये याद रखना PSR चेंज होगा ही होगा। चलो फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ते हैं। अब ड्यू टू चेंज इन PSR, अगर हम PSR को चेंज करते हैं तो उसमें जो पार्टनर अपना प्रॉफिट ऑफ शेयर डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया था, इंक्रीज और डिक्रीज़, अब मैंने सही कर दिया है। जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज़ कर रहा है, अपने शेयर में से वो कम ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, सेक्रीफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, लालची है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो गेन कर रहा है, तो वो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर होगा। ये इतना समझ में आया, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, और ये सिंपल भी है। जो डिक्रीज़ कर रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो इंक्रीज़ कर रहा है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अकाउंटिंग फॉर गुडविल क्या होती है। हमारे पास दो टाइप की गुडविल होती है। एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो होती है जो हम बनाते हैं, मतलब जो फर्म बनाती है मेहनत करके अपनी, ठीक है। और एक होती है परचेज गुडविल, जिसको हम परचेज कर लेते हैं। ये हमारे दो तरह की गुडविल होती है। अब हमारे पास ये दो सिचुएशंस हैं जिसमें अकाउंटिंग कर रहे हैं हम गुडविल की, ठीक है। हमारे पास दो सिचुएशन है, जिसमें एक सिचुएशन है कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती है तो हम क्या एंट्रीज करते हैं, और एक सिचुएशन है जब हमारे पास गुडविल अपीयर होती है बैलेंस शीट में तो हम क्या एंट्रीज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पहला सिचुएशन देखते हैं कि अगर गुडविल अपीयर नहीं होती है बैलेंस शीट में तो हम उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कि वो सेल्फ जनरेट की गई है, ठीक है। इसकी अकाउंटिंग बहुत इजी होती है। देखो, आप ये मत समझना कि बहुत मुश्किल है। अगर आप एक बार टॉपिक को समझ लोगे और फिर अगर एक दो न्यूमेरिकल भी कर लोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पढ़ाने के बाद ज़रूर आप एक दो इसकी इलिस्ट्रेशन या फिर एग्जाम्पल ज़रूर देख लीजिएगा। देखो, तो गुडविल वैल्यूड एट, ये हमारा मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा होगा गुडविल वैल्यूड एट, या तो यहाँ पे अमाउंट लिखी होगी कि कितनी है। सिचुएशन 1 होती है, यहाँ पे अमाउंट लिखी गई होगी, दी गई होगी कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। और सिचुएशन 2 ये है, ठीक है, हमें क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। अब हमारे पास एंट्री आती है, एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर कैपिटल भी आ सकते हैं यहाँ पे और करंट अकाउंट भी आ सकता है, ओब्लिक डाल के मैं करंट भी लिख देती हूँ। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो क्या आएगा बताओ क्या आएगा, कैपिटल आएगा। और अगर फिक्स्ड है तो क्या आएगा, करंट आएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट हो सकता है। अब हमें ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे गेनिंग और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग क्यों आया। देखो, जब हम PSR को चेंज करते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि जो गेनिंग पार्टनर है वो अपनी कैपिटल में से जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करता है, कंपनसेट करता है। इसका मतलब है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को कुछ शेयर देगा, तो गेनिंग पार्टनर का भी फ़र्ज़ बनता है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ दे। तो वो क्या देगा, जो शेयर ऑफ गुडविल हम निकालेंगे कैलकुलेट करके उसका एक पार्ट दे देगा। फॉर एग्जांपल, आपको समझ में नहीं आ जाएगा, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल, हमारे पास जो गुडविल आई, गुडविल क्वेश्चन में मान लो दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन लिख रखा है गुडविल वैल्यूड एट 50,000, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया गुडविल वैल्यूड एट 50,000। गुडविल की कितनी वैल्यू है, 50,000। अब हम निकालेंगे गुडविल का शेयर, किसका, गेनिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर का हम शेयर निकालेंगे, कितना आएगा, 50,000 है ये, ठीक है। अब हो गया ये क्वेश्चन में गेनिंग, जो हमारी गुडविल है वो ये है। अब हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो भी निकालेंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने निकाल लिया सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया, वो आया 110, ठीक है। तो हम 110, ठीक है, 110 इसका कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये क्या आया है, रेशो आया है। तो हमारे पास कितना आया, ये 5,000 आया हमारे पास, ठीक है। तो ये 5,000 क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देंगे 5,000, एंट्री लिख के 5,000 और 5,000, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। जो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती है उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल,
और वो हमारे पास दो सिचुएशन होती है, या तो क्वेश्चन में वो अमाउंट गिवन होगी या हमें निकालनी होगी। निकालने वाले का मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले मैं बता देती हूँ अमाउंट गिवन हुई उसका क्या करेंगे। अगर हमारे पास अमाउंट गिवन हुई तो सबसे पहले हम गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग कुछ भी वो रेशो आएगा वो निकालेंगे। वो निकालने के बाद जितनी वो रेशो आई हमारे पास, जितनी वो आई हमारे पास, जैसे कि इसमें हमारे पास 1/10 आया था, तो वैसे ही हमारे पास जितनी हमारे रेशो आई वो हम क्या करेंगे, गुडविल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 110 आया हमारे पास मान लीजिए, तो हम कट करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे 5000। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ हम मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट बिल्कुल सोल्व करूँगी। इतना आपको समझ में आया? और हम नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर, ये हमारे जो पार्टनर्स में एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर का नाम आ जाएगा और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम आ जाएगा, कौन क्या कर रहा है। ठीक है। अब हमारे पास दूसरी सिचुएशन है कि गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जब गुडविल अपीयर होती है हमारे पास, गुडविल ये वाली गुडविल हमारी होती है परचेज गुडविल। और गुडविल का नेचर कैसा होता है, क्या होती है, वो एसेट्स होती है। एसेट्स का हमें पता है डेबिट बैलेंस होता है। अब उसे हम निल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और हम जो पार्टनर है उनको डेबिट कर देंगे। अब हमारे पास हमने ये क्यों किया, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है वो क्या हो रही है, लास्ट ईयर की होती है। गुडविल अगर बैलेंस शीट बनती है तो वो एंड ऑफ द ईयर बनती है। हम शुरुआत में देख रहे हैं तो हम अगली साल की शुरुआत में देख रहे हैं, 1 अप्रैल को देख रहे हैं, तो वो क्या हो गई, पिछले साल की हो गई वो, और वो क्या हो गई, हमारे पास एसेट्स हैं तो हम उसे क्या करेंगे, नील बैलेंस कर देंगे उसका। नील करने के लिए हमारे पास ये एसेट्स है तो हम उसको क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे पार्टनर्स का और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। हम राइट ऑफ कर लेंगे गुडविल को, मतलब हम गुडविल की जो भी अमाउंट है वो पार्टनर्स के अकाउंट में भेज देंगे। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया? और ये सारा काम किस में होगा, ओल्ड रेशो में होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ओल्ड गुडविल है हमारे पास, बैलेंस शीट है, पुरानी गुडविल है। ठीक है, तो हम ये सारा काम ओल्ड ही चलेगा, इसीलिए हमारे पास यहाँ ओल्ड रेशो ही आएगा। यहाँ पे अगर न्यू रेशो कर दोगे, जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यू रेशो भी गिवन होगा और आपसे वो कैलकुलेट भी करवाएगा कि कैलकुलेट न्यू PSR, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो गुडविल अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में, हमेशा याद रखना वो पुरानी गुडविल होती है, उसे हमें राइट ऑफ ही करना होगा। अगर उसको ऐसे एडजस्ट कर दोगे तो वो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें अलग ही सिचुएशन होगी, वैल्यू डेट इसमें दिया हुआ होगा, इसमें बैलेंस शीट में नहीं होगी, इसमें नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगी कि गुडविल वैल्यू डेट। और इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो अपीयर हो रही है गुडविल, इसमें बैलेंस शीट में ही होगी, एडजस्टमेंट में नहीं गिवन होगी। इतना समझ में आ गया? और इसको हमेशा हमें ओल्ड रेशो में ही कैलकुलेट करना होता है, न्यू में नहीं करना होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब मैंने पीछे नहीं बताया था आपको, ये को टॉपिक छूट गया मेरे से। यहाँ पे आता है, देखो, एक सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, मैंने पढ़ाया था। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर किसे कहते हैं, जो अपना प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्या करता है, छोड़ देता है। अब अगर वो छोड़ देगा तो उसके पास ओबियसली ज़्यादा होगा तभी वो छोड़ेगा। मान लो उसके पास 1 है तो वो क्या छोड़ेगा, उसके पास 3 है तो वो छोड़ भी सकता है। तो ओल्ड में से ओल्ड रेशो है हमारे पास, उसमें से न्यू रेशो माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा होगा तभी तो उसने छोड़ा होगा। तो इसलिए ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पार्टनर्स A और B। ठीक है, इनका रेशो हम मान लेते हैं कितना है, 5:3। अंडरस्टैंड? अब ये कहता है कि भाई मेरा रेशो तो ज़्यादा है और तेरा कम है, तो B कहता है कि भाई ठीक है हम बराबर बराबर कर लेते हैं, तू 1 मेरे को दे दे। तो उनका जो फ्यूचर PSR है वो हो जाएगा 4:4, या फिर हम कह सकते हैं 1:1। ओके, अब हम लेते हैं 4:4। मैं आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये 1 मत लो, माना कि ये कट के 1 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल, हद से सिंपल समझा रही हूँ। 4 हो गया,
ठीक है। अब इसने क्या किया, इसमें हमें अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है पॉजिटिव का। ठीक है, इसमें क्या आता है, हम माइनस करते हैं तो नेगेटिव का 1 आता है। तो इसका मतलब है ये ज़्यादा था, ये कम हो गया, ये ज़्यादा था और ये इसमें से कम हो गया, मतलब इसने त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इसने 3, इसके पास 3 था और इसने 1 गेन करा है, मतलब इसने लिया है ना 1, तो ये क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर। इसने हमारे पास से गेन कर लिया, तो ये गेनिंग पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये है हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो। ऐसे ही हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशो का। गेनिंग रेशो क्या कहता है, गेनिंग रेशो कहता है उसके पास अगर हम फॉर्मूला बनाए तो उसके पास पहले कम होगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो का उल्टा हम क्या कर देंगे, गेनिंग रेशो। हम उसके पास कम था, उसने ले लिया, और अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ गया ना, उसने ले लिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, हमारा गेनिंग रेशो बन जाएगा। ये आप प्लीज़ इलिस्ट्रेशन या एग्जाम्पल कुछ भी आपके पास हो, कौन सी भी बुक हो, एक बार आप ज़रूर इलिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे तो आपको नहीं ये समझ में आएगा, आप एक बार प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम पढ़ाएंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कैसे एडजस्टमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ, अकाउंटिंग हुई गुडविल की जब पीएसआर चेंज हुआ, वैसे ही हम एक्यूमुलेटेड लॉस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी की भी अकाउंटिंग देखेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो। थैंक यू।